प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि प्रभु की दया से आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे, क्योंकि सचमुच हमारा परमेश्वर भला है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हर एक विश्वासी के मुंह से हम ये सुन सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी गलत फहमी में हैं, क्योंकि हम सिर्फ मुंह से यदि कहते कि हम प्रेम करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि प्रेम करना क्या है या किस प्रकार हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि प्रियो, आज यदि हम देखते हैं तो हमारा प्रभु से प्रेम करने का तरीका ही अलग है, जबकि बाइबल हमें कुछ और बताती है। और सचमुच हम उस बात से बिल्कुल अनजान हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम और हमारी बातें बहुत सी तरीके ऐसे कि जहाँ पर हम उसको समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और बाइबल हमें क्या बताती है कि परमेश्वर से प्रेम करने का क्या मतलब है, या हम किस प्रकार कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो प्रियो, आज हम इस विषय में जानेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है, परमेश्वर से प्रेम करना क्या है, क्या सचमुच हम जानते हैं? यदि नहीं तो प्रियो, आज जो मैं बताने जा रही हूँ, आप बाइबल में इसको पढ़ें और सचमुच में उस रीति परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर से प्रेम करें, तो सचमुच परमेश्वर को भाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम से कोई कहे कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम उससे जो चाहते हैं वो उस तरह से हमें प्यार नहीं करता, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। तो उसी रीति प्रियो, हमने भी अपनी तरफ से अपने सिद्धांत, अपनी बातें बना दी है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन असल में हम उस रीति परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाते जिस रीति परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर से प्यार रखना, प्रेम करना क्या है। आइए प्रियो, हम निकालते हैं यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 5वां अध्याय, और यहाँ पर हम देखते हैं 3 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यस प्रियो, और यदि आप देखेंगे तो ये बात बाइबल के अंदर नए नियम से लेकर पुराने नियम तक जगह जगह हमें बताई गई है कि हम किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्योंकि यदि हम बहुत भलाई के काम करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो वहाँ पर प्रियो हम चूक जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम अपनी रीति से प्यार करते हैं, परमेश्वर की रीति से नहीं। क्योंकि यदि हम देखते हैं अदन की वाटिका में, तो आज्ञा ना मानने के कारण ही पाप संसार में आया था। जब आज्ञा दी गई थी और जब तक आदम हवा आज्ञा को मान रहे थे, तो परमेश्वर उनके साथ, उनकी संगति में थे। प्रियो, वहाँ पर हम देखते हैं कि दूरी आती है जब वो आज्ञा को तोड़ते हैं। और बाइबल में हमें यहाँ यही बातें जगह जगह बताई गई है कि परमेश्वर की आज्ञा माना, क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है, उसी से खुश होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उन पर चलते हैं। इसी पद को हम आगे देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 15वें पद में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है प्रियो, आप खुद जानेंगे कि यदि हम पुराने नियम में भी बहुत सारी जगह देखते हैं और नए नियम में भी और भी हम किताबों को देखेंगे तो बहुत जगह हमें ये बात बताई गई है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सो प्रियो, आज वक्त है, समय है कि हम खुद को जांचें कि हम किस रीति परमेश्वर से प्रेम कर रहे थे। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन उसकी रीति के अनुसार प्रेम करते हैं या नहीं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, या सिर्फ मुंह से जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमसे ये चाहता, परमेश्वर की ये आज्ञा है, और उसको अपने दैनिक जीवन में नहीं लाते, दैनिक जीवन में हम आज्ञा को फॉलो नहीं करते। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आमीन।